भैया आवाज हो रहा है ये तो कुदरत था कोई ऐसी चल रही है कुदरत की दिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं जहांगीराबाद के पास गांव कतियावली, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एक खेत पर ये ट्यूबवेल है। यहाँ से अभी हमने करीब क्या नाम बताया? विजय शर्मा जी। अच्छा, विजय शर्मा जी का ये ट्यूबवेल है और गाँव कतियावली से। तो दोस्तों यहाँ से हमने अभी करीब एक या डेढ़ महीने पहले, जब इस खेत में धान बहुत छोटे छोटे से, अब इस पर फल भी आने लगे हैं, चावल आ चुके हैं, जब हमने यहाँ से 2 सांप पकड़े थे इसी कुएं के अंदर से, इसमें फिर से 2 सांप बताए जा रहे हैं और ये जल्दी जल्दी इसमें गिर जाते हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा घास फास है। तो यहाँ आते हैं छुपने की जगह देखने के लिए। कुआं काफ़ी चौड़ा और बड़ा है तो उसमें उसके लिए गिरने के लिए जगह मिल जाती है आसानी से, तो उसके अंदर गिर जाते हैं। 35 फुट गहरा कुआं है, उसके नीचे जा कर के हमें उन सांपों को रेस्क्यू करना है। और भाई साहब की मोटर यहाँ पर खुली पड़ी है, उनका काम रुका पड़ा है। तो चलिए इस कुएं को सुरक्षित करते हैं और दिखलाते हैं कौन से सांप हैं। आइएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कुएं के अंदर और देखिएगा कुएं का नज़ारा कुछ इस कदर है। तो दोस्तों आज के कुएं के अंदर एक सांप तो यहाँ पर ये बैठा है, आप देख सकते हो, इंडियन कॉमन करैत। पहले इस कुएं के अंदर से हमने जो भी सांप पकड़े थे वो बगैर जहर वाले थे, और एक बैठा है ये, और एक बैठा है इसमें, इस हॉल में आप देख सकते हो, ये रहा। तो ये सारे सांप इधर उधर बैठे हुए हैं। चलिए इनको निकालते हैं। इस वक्त मैं भी कुएं के अंदर आ चुका हूं और ये 3 इंडियन कॉमन करैत सांप हैं। भारत के ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं दोस्तों, और अक्सर कर कुओं में ये गिर जाते हैं और कई सारे सांप ये कुएं के अंदर मिलते हैं। फिलहाल इसके अंदर 3 ही सांप हैं, तो चलिए इनको रेस्क्यू करते हैं। इन्होंने एक हाथ खा लो है, हमें ज्यादा होंगे सांप। खा गए। तो दोस्तों आज के कुएं से बाहर, और थोड़ा सा मुश्किल भरा रेस्क्यू तो ये था ही। कुआं काफ़ी गहरा था जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं थी। गर्मी में
पसीने से हम तर-बतर हो गए। और ये जो सांप है, चलिए यहाँ पर इतने सारे लोग सांप को देखने के लिए आए हैं और इनको सांप को दिखाने के साथ साथ हम इस सांप के बारे में जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ सब लोग बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बातें अभी तो नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब किसी दिन कोई आफत का वक्त आ जाता है उस वक्त बहुत ज़रूरी लगती हैं। काश हमने सुन लिया होता, समझ लिया होता, तो शायद आज हमें हेल्प मिल गई होती। कभी कभी मुश्किल घड़ी में किसी के द्वारा बताई हुई जानकारी बहुत काम की होती है। तो मैं आशा करता हूँ समझें और जानने की कोशिश करें। कैमरामैन पहले सीन को दिखाइएगा। इसके अंदर ये खतरनाक बड़े बड़े इंडियन कॉमन करैत, काफ़ी बिग साइज का भी है, आप देखिएगा। ये जो सांप है, पहचान कर लीजिएगा, हमारे देश का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है ये शांत सा दिखने वाला है और छोटा सा दिखने वाला ये सांप हमारे देश का बहुत ही जहरीला और ख़तरनाक सांप है, जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। ये रात के समय ही एक्टिव होता है। नहीं, कहीं नहीं जाने देंगे। लोगों को इसकी चाल वाल दिखनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये कितने फुर्तीला और कितना एक्टिव भी होता है। इन्हें छुपने की जगह उधर ही दिख रही है बस। ये देखो, जाते तो तुम्हारे ये खेतों की जो बड़ी बड़ी मेड़ें होती हैं, मोटी मोटी मेड़ें होती हैं, जिस तरह से ये हैं, और नाली हुई है, ट्यूबवेल की जो नालियाँ होती हैं, उनके नीचे चूहे बिल बना लेते हैं, है ना। उनके नीचे चूहे बिल बना लेते हैं, तो उन्हीं चूहों के बिल में ये घुस जाते हैं, चूहों को खा लेते हैं और उसको अपना रहठान बना लेते हैं। ये एक बार खाना खा करके अगर इसे 6 महीने तक भी खाना ना मिले तो इसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, करीबन मार्च अप्रैल के महीने से ये घूमना फिरना शुरू करते हैं और नवंबर तक घूमते हैं। नवंबर के बाद में कुछ सांप, हर सांप नहीं, कुछ सांप अंडरग्राउंड हो जाते हैं। वो फिर मार्च के बाद ही निकलते हैं, नवंबर से छुपे हुए मार्च के बाद ही निकलते हैं। वो शीत निंद्रा में चले जाते हैं। कोबरा वगैरह? हाँ, कोबरा भी है, करैत भी है और धामन सांप भी है, और इसमें कई सारी प्रजातियां हैं। तो ये जो है एक बार इन्होंने खाना खा लिया तो फिर ये 6 महीने तक सोने में सक्षम रहते हैं। 6 महीने तक ये आराम से एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन पर रेंगने वाले जो जीव होते हैं ये रेप्टाइल्स में आते हैं, और रेप्टाइल्स जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे हम कभी जब ज़्यादा गर्मी में जाते हैं तो हमें पसीना आता है और हमारी बॉडी खुद से अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि हमें पंखा चला रहा हो कोई, जब हमको ठंडक मिले। देखो, जब पसीना आता है तो शरीर ऑटोमेटिक भी ठंडा होता है ना। जब हम गर्मी में, बहुत ज़्यादा सर्दी में जाते हैं तो शरीर हमारा खुद से ही अपने आप गर्मी पैदा करता है। जब हम अपनी बगल छूते हैं, वो छूते हैं, या हम किसी और आदमी को छूते हैं तो वो गर्म मिलता है, तो वो खुद से अपने आप ऑटोमेटिक टेम्परेचर को हमारा शरीर मेंटेन करता है, कमती बढ़ती करता रहता है। लेकिन ये जीव ऐसे नहीं है। ये जीव खुद से अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। ये अगर जाड़ा आ गया तो जाड़ा ही जो है, जाड़े में इनका ब्लड जो है गाढ़ा होता चला जाएगा और ये अपनी ताकत को खो बैठते हैं। तो इसलिए ये जब तक ताकत होती है, नवंबर के महीने में जब तक गर्मी होती है, तब तक ये सुरक्षित जगह देख लेते हैं। इन्हें पता है कि अब ठंडे आने वाली है, मैं यहाँ पर सो जाऊँ, फिर जो है पूरी सर्दी एक जगह ही पड़ा रहूँगा। तो ये बेजान हो जाते हैं। जैसे बिशकपुरी आपने देखी होगी, सर्दियों में जहाँ पड़िया किसी बिटोरे में पड़ी रहती है ना। तो ये इस तरह से जो है एक जगह पड़े रहते हैं। फिर ये निकलते हैं जब मौसम में खुद से ही गर्मी हो जाती है, गर्म हवा हो जाती है, धूप निकलने लगती है, तो उसकी गर्माहट मौसम की इनके उस तक पहुंचती है, शरीर तक। उस गर्मी से फिर इनका ब्लड सर्कुलेशन फिर से हाई होने लगता है और इनमें फिर से जान आने लगती है। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये फिर से घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, शिकार करना शुरू कर देते हैं। तो ये 6 महीने तक खूब अच्छे से खाते पीते हैं। 6 महीने बाद फिर ये अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये होते हैं। ये हमारे देश का एक ऐसा जहरीला सांप है।
अगर ऐसा सांप किसी को काटता है तो इसका इलाज कोई भी वैद्य, हकीम, बाबा, ओझा, सपेरा नहीं कर सकता। सपेरा फपेरा जो इलाज करते थे, उनके दिमाग में जो वहम था वो कैसा था कि पहले हर व्यक्ति, सपेरा है या कोई भी है, हर सांप को जहरीला ही समझता था। चाहे घोड़ा पछार हुआ या पानी वाला हुआ, किसी ने काटा, काटने के बाद में सांप ने ही काट लिया कि बाबा मुझे सांप ने काटा है, इंसान पैर में बंद लगा करके बाबा के पास पहुंच गया, वैद्य के पास पहुंच गया। तो वो वहाँ क्या किया कि गए और बाबा ने जो दवाई थी, उन बाबा को भी कोई बता गया। बाबा ने खुद से तो कोई मेडिकल कॉलेज में जाके उसका परीक्षण नहीं किया है, ना ही उसकी कोई ट्रेनिंग ली, बाबा को भी कोई बता गया। तो अरे सांप के पत्ते को उसकी जड़ ला के पीस के और उसको ऐसे औट के और दूध में वो करके शुद्धित करके और उसकी गिलोली बना लियो और सांप को काटे, घी में पीस के मिला के पिला दियो, ठीक है। ये ऐसे कोई बता गया और उन्होंने ऐसे ही प्रक्रिया करके रख ली। अब कोई आया, धामन ने काट लिया और उसको उन्होंने वो दवा पिला दी। वो आता है जब व्यक्ति कोई भी सांप का काटा हुआ तो हाथ में या पैर में बंद लगे हुए आता है, और बंद जब लग जाए, तुम खुद भी अपने हाथों में किसी में पैर में बंद लगा के देख लेना ताकत से, तो आपको खुद से कुछ टाइम बाद ही बेचैनी होना शुरू हो जाएगी। एक तो सांप काट गया, चाहे वो बिना जहर वाला ही था, आपको लगा कि वो जहरीला है, तो आपको खुद से ही घबराहट होना शुरू हो जाएगी अपने आप ही कि अब तो मुझे सांप ने काट लिया, अब क्या होगा। तो इसी तरह से जो है, जब वो किसी को सांप काट लेता है और बंद लगा कर ले जाते हैं, तो बंद लगते लगते ही इंसान को बेचैनी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से। दर्द होता है असहाय, और दर्द होने के बाद में दर्द मिट जाता है तो पैर सुन्न हो जाता है। तो उनको लगता है कि सांप के जहर की वजह से पैर सुन्न हो गया। और जब वो वैद्य हकीम पैर में कट लगाता है तो काला काला गाढ़ा खून निकलता है। और वो खून इस वजह से नहीं निकलता कि वो जो है सांप का जहर है उसमें, वो हमारा जो बंद लगाने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, तो नीचे हिस्से का ब्लड जो है रुक जाता है, वो मरने लगता है, तो वो ब्लैक होने लगता है और गाढ़ा होने लगता है। हाँ, तो उसकी ऑक्सीजन रुक जाती है, तो उस वजह से वो मरने लगता है, वो ब्लड काला होने लगता है। इस वजह से उनको लगता है कि जहर की वजह से काला हो गया है। बाबा ने दवाई दी, दवाई पीने के बाद में हाँ बता कैसा हुआ, तो मरीज को भी लगता है कि हाँ मैंने दवाई खा ली, अब तो मुझे फायदा सही होगा। कुछ वो बंद को ढीला कर देते हैं और कुछ हिम्मत दे देते हैं कि हाँ बता अब तो फायदा पड़ जाना चाहिए यार, तीसरी खुराक दे दी, अब तो होना ही नहीं चाहिए तबीयत खराब, अब फायदा लग रहा है कि हाँ अब तो लग रहा है। तो उसको भी लगता है, वैद्य को भी लगता है कि हाँ फायदा हो रहा है, और इंसान कह देता है कि मैं ठीक हूँ। ठीक तो उसे होना ही था, उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे बिना जहर वाले सांप ने काटा था। तो इस तरह से वो जब ठीक हो जाता है, लौट के घर आ जाता है, तो वैद्य को भी लगता है कि हाँ मेरी दवा कारगर है और वो बंदा ठीक हो गया। और पेशेंट को भी लगता है कि हाँ बावन की दवा अच्छी है भाई, बाबा ने मुझे बचा लिया, ठीक कर लिया। और जिस दिन कोई ऐसा सांप काट लेता है, जहरीला सांप, उसकी मौत ही होती है। वहाँ उस पेशेंट पर ऐसे सांप बहुत कम ही काट पाते हैं। जिस दिन ऐसा सांप काटता है, उस दिन आपने देखा होगा क्षेत्र में सारे वैद्य हकीम फेल हो जाते हैं। देखा होगा किसी पेशेंट पे आपने देखा है कि सारे दुनिया भर के वैद्य हकीम फेल हो गए, कहीं का कुछ नहीं कर पाया। तो वो क्या होता है, वो जहरीले सांप का काटा हुआ होता है। हमारे यहाँ पर 14 प्रकार के टोटल सांप पाए जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर मात्र ही 3 प्रकार के जहरीले सांप मिलते हैं। 14 प्रकार में से मात्र 3 प्रकार के, कोबरा फन वाला जो होता है, और दूसरे नंबर का करैत, तीसरे नंबर का रसल स्वाइपर, वो भी यहाँ ईंकों में मिल जाता होगा। अजगर का सा बच्चा होता है, इतना मोटा होता है, इतना बड़ा होता है और गोल गोल बैठ जाता है, सीटी मारता है, तो वो होता है रसल स्वाइपर। तो ये 3 प्रकार के जहरीले सांप है। रसल वाइपर भी बहुत कम काटता है लोगों को, हाँ, क्योंकि वो लोगों की आहट सुन के पहले से पहले भाग जाता है। खेतों में अक्सर कर मिलता है, घरों में वो कभी बहुत कम आता है, घरों में बहुत कम मिलता है। तो ये कॉमन करैत रात के समय ही निकलता है, खेतों में ऐसे घूमते हुए बहुत कम मिलता है। कि आप दिन में घूम रहे हो खेतों में, तो खेतों में बहुत कम मिलता है, रात के समय ही मिलता है। तो कोबरा सांप की ज़्यादातर बाइट होती रहती हैं, कहीं भी हो जाती हैं। तो उनके पेशेंट होते हैं गिने चुने, जहरीले सांप के काटे हुए पेशेंट होते हैं गिने चुने, क्योंकि कम इनकी मात्रा कम है जहरीले सांपों की, और वो बिना जहर वाले सांप होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो काटते भी ज़्यादा ही हैं, है ना। तो उनके केस ज़्यादा आते हैं, तो वो ज़्यादातर लोग वैद्य हकीमों के पास जाकर के ठीक हो जाते हैं। जिस दिन ऐसा सांप कोई काट लेता है, उस दिन दुनिया भर के सारे वैद्य हकीम फेल हो जाते हैं। अगर आपसे कोई आपको भ्रमित करना चाह रहा है, आपको कह रहा है कि जी
हमारी गारंटी की दवा, हम गारंटी ले रहे हैं, हम कैसा भी ले आओ हम ठीक कर देंगे। उसके लिए हमारा चैलेंज है खुला, आप कभी भी शर्त लगा लेना और हमें बुला लेना। 1 लाख रुपए तो मैं दूंगा उसको इनाम के। दवा उसकी पसंद की रही, वो कुछ भी खा के ठीक होकर दिखा दे। सांप मेरी पसंद का रहा, हमारे सांप पे कटवा के दिखवा दे, हम दे रहे हैं इसी सांप को, इस पे कटवा के अपनी दवा खा करके ठीक होकर दिखला दे। 1 लाख रुपए तो मैं दूंगा इनाम के, आप कभी भी शर्त लगा लेना अगर वो ऐसा करके दिखा दे। क्योंकि उसे दूसरे की जिंदगी से खेलना अच्छा लग रहा है। बच गया तो ठीक, नहीं बचा, देखी तबीयत खराब हो रही है कि भाई एक काम करो, मेरे बस की बात नहीं है, इसको और कहीं ले जाओ, तो वो टाल देते हैं। और ज्यादातर पेशेंट मरते हैं रास्ते में मरते हैं। जिस वैद्य हकीम के घर पे कम मरते हैं, वो मरते हैं रास्ते में। उसे लगा कि अब ये गया काम से, तो उसे हटा देते हैं। बिना जहर वाले को तो कि हाँ ठीक है ये है वो है, बहादुरी के साथ कह देते हैं। और जब लगती है कि हाँ ये जा रहा है, तो उसको अपने घर से टरका देते हैं। उसका दम टूटता है रास्ते में, ऐसे ही लिए घूमते घूमते गाड़ी में खत्म हो गया है, कहीं रास्ते में खत्म हो गया, इस तरह से दम टूटता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी ने समझने की कोशिश की होगी। समझ में आया क्या बोला मैंने? नहीं आया तो इसके लिए रिकॉर्डिंग चालू कर लो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल जाए। रिकॉर्डिंग, ये बच्चे का छोटा सा सवाल है, अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा इसने, चलो पूछा तो सही, वरना बहुत कम लोग सवाल को पूछते, कहते हैं ये बोर कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी जानकारी है किसी की ज़िंदगी को बचा सकती है। अगर आपके पास जानकारी है सही, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी सूझबूझ से काम ले सकते हो। आपको रास्ता पता है कि यार ऐसा बताया था उन्होंने, और वो हर वक्त सांपों का काम करते हैं, तो शायद उनकी बात ही ठीक होगी, तो आप सही फैसला ले सकते हो, सही जगह जा सकते हो। ऐसे सांप का काटा हुआ पेशेंट सिर्फ हॉस्पिटल में बच सकता है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है समय की। सांप काट ले कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। घबराओगे तो बीपी हाई होगा, तो जहर बहुत तेजी से शरीर में फैलेगा। रोना नहीं है, कुछ लोग रोने लग जाते हैं, रोने से भी बीपी हाई होता है और बहुत तेजी से जहर शरीर में फैलता है। उसके बाद आपको दौड़ना नहीं है, किसी से भी लिफ्ट मांग लो, किसी से भी गाड़ी मांग लो, भैया मुझे सांप ने काट लिया, भैया मुझे प्लीज ने वहाँ तक छोड़ दो, कोई मना नहीं करेगा। आज का ज़माना सोशल मीडिया की जरिए की वजह से बहुत हद तक सुधर चुका है। लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए भी तैयार रहते हैं। मैंने यहाँ तक भी देखा है, गाँव में भी आदमी अपने दोस्त की मदद करे ना करे, अगर दुश्मन ने अगर उससे हेल्प मांग ली तो उसकी हेल्प 100% करेगा। अब ये भी है, चाहे उसको नीचा दिखाने के लिए, चाहे उसको शर्मिंदा करने के लिए, लेकिन अपने दुश्मन की मदद सबसे पहले करेगा। मैंने ये देखा है आजकल। तो दोस्तों ऐसा है, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने की कोशिश करें। देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर आपको बोरिंग लगा हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर लिख कर बताएं कि भाई इतना लंबा मत बोला करो। लेकिन मैं चाहता हूं, जब मैं अपने क्षेत्र में आसपास जवान मौत देख रहा हूं, किसी बच्चे की माँ मर गई सांप के काटने से, किसी का बाप मर गया छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, उन परिवारों के से जब जा कर के हम मिलते हैं तो बड़ा दुख होता है। लगता है यार शायद हमारे ही समझाने में कहीं ना कोई कमी रह गई है। हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कर रहे हैं, तो हमारी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुंची। अगर पहुंची होती तो वो लोग जो है आज हॉस्पिटल जा चुके होते और सही जगह पर ट्रीटमेंट ले चुके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और फिर मिलते हैं किसी अगले रेस्क्यू पर। जब तक के लिए बाय।